नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के 13वें अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे, जो इस प्रकार है। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर एक पदेन एक पद में लिखत लिखें। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। क्या भाग है? इयम धरा कई श्रवणवद भांति। इयम यह धरा धरती कई किससे श्रवणवद सोने की भांति तरह सुशोभित है। यह धरती किससे सोने की भांति या सोने की तरह सुशोभित है या शोभित है या शोभायमान है। यह धरती किससे सोने की भांति सुशोभित है। तो इसका हम एक पद में न देकर के पूरे वाक्य में देंगे। तो क्या होगा इसका उत्तर? इयम धरा शस्यई श्रवणवद भांति। इयम यह धरा धरती शस्यई फसलों से श्रवणवद भांति सोने की भांति सुशोभित है। यह धरती फसलों से सोने की भांति सुशोभित है। ख भाग होगा, भारत स्वर्ण भूमि ही कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि कुत्र कहाँ राजते शोभायमान है या सुशोभित है। भारत रूपी स्वर्ण भूमि कहाँ सुशोभित है या शोभायमान है। तो उत्तर होगा इसका, भारत स्वर्ण भूमि ही शीतौ राजते। भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि शीतौ माने धरती पर राजते शोभायमान है या सुशोभित है। भारत रूपी स्वर्ण भूमि धरती पर शोभायमान है या सुशोभित है। ग भाग है, इयम केसाम महाशक्ति भी पुरीता। इयम यह केसाम किसकी महाशक्ति भी महाशक्तियों से पुरीता परिपूर्ण है। यह किसकी महाशक्तियों से परिपूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा, इयम अणुनाम महाशक्ति भी पुरीता। इयम यह अणुनाम अणुओं परमाणुओं की महाशक्ति भी महाशक्ति से पूरीता परिपूर्ण है। यह अणुओं परमाणुओं की महाशक्ति से परिपूर्ण है। घ भाग है, इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति। इयम यह भू धरती कस्मिन किस युतानाम यह धरती किस में लगे हुए, युतानाम मैंने लगी हुई लोगों की, अस्ति मैंने है। यह धरती किस में लगे हुए लोगों की है। तो इसका उत्तर होगा, इयम भू प्रबंधे युतानाम अस्ति। इयम यह भू धरती प्रबंधे युतानाम प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की अस्ति है। यह धरती प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की है। न भाग है, अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। अत्र यहाँ किम क्या सदैव हमेशा ही सुपूर्णम अस्ति पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यहाँ क्या हमेशा ही पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो उत्तर होगा, अत्र खाद्यान्न भांडम सदैव सुपूर्णम अस्ति। अत्र यहाँ खाद्यान्न भांडम खाद्यान्नों के भंडार या अनाज के भंडार सदैव हमेशा ही सुपूर्णम अस्ति भरे हुए हैं। यहाँ खाद्यान्नों या अनाज के भंडार हमेशा ही भरे हुए हैं। प्रश्न नंबर 2, समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। समानार्थक पदानि समानार्थक पदों को पाठात पाठ से चित्वा चुनकर लिखत लिखें। समानार्थक पदों को पाठ से चुनकर लिखें। इसमें ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इनमें से जो उचित हो वो इसमें हम भर देंगे। तो पहला क भाग है, पृथ्व्याम खालिस्तान ब्रैकेट में दिया हुआ है शीतौ पर्वतेषु त्रिलोक्याम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शीतौ। क्या जाएगा, शीतौ, पृथ्व्याम शीतौ। ख भाग है, सुशोभते खालिस्तान लिखते भांति पिबती। तो क्या आ जाएगा, भांति, सुशोभते भांति। ग भाग है, बुद्धिमताम खालिस्तान। तो यहाँ कोष्टक में दिया हुआ है पर्वाणाम उत्सवानाम विपश्चित जनानाम। तो क्या आ जाएगा इसमें, बुद्धिमताम विपश्चित जनानाम। घ भाग है, मयूरानाम खालिस्तान है। यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए हैं सिखी नाम शुकानाम पिकानाम। तो इनमें से क्या आ जाएगा, सिखी नाम। तो क्या बनेगा, मयूरानाम शिखी नाम। ङ भाग है,
अनेकेशाम खालिस्तान, यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए हैं जनानाम, वैज्ञानिकानाम, बहुनाम। तो क्या आ जाएगा? बहुनाम। तो क्या बनेगा? अनेकेशाम बहुनाम। प्रश्न नंबर 3, श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोकांश मैंने श्लोकों के अंशों का मेलनम कृत्वा लिखत, मेल करके लिखे। श्लोकों के अंशों का मेल करके लिखें, यानी जिसके सामने जो उचित है उसको लिखना। तो पहला है त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्व्यास्त्र घोरई। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? अणुनाम महाशक्ति भी पुरीतेयम। क्या भाग के सामने क्या आ जाएगा? अणुनाम महाशक्ति भी पुरीतेयम। ख भाग है सदा पर्वणाम उत्सवानाम धैर्यम। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? जगद वंदनिया च भूदेव गेया। ख भाग के सामने क्या आएगा? सदा पर्वणाम उत्सवानाम धैर्यम जगद वंदनिया च भूदेव गेया। ग भाग है वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम। ग भाग के सामने क्या आएगा? तटीनामियम वर्तते भूधराणाम। घ भाग है सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम। तो नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। क्या जाएगा? नदी नारम नहीं, ये नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। न भाग है इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेवा। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। न भाग के सामने क्या आएगा? शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। प्रश्न नंबर 4 है चित्रम दृष्ट्वा उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, उपयुक्त पदानि, उपयुक्त पदों को गृहीत्वा ग्रहण करके वाक्य पूर्तिम कुरुत, वाक्य को पूर्ण करें। चित्र को देखकर उपयुक्त पदों को ग्रहण करके वाक्य की पूर्ति करें। इस चित्र को देखना, ये चित्र किसका है? यहाँ एक नदी भी बह रही है और ये एक पर्वत भी है यहाँ। तो क्या है? क्या भाग है? अस्मिन चित्रे एका खालिस्तान वहती। तो क्या बह रही है यहाँ? एक नदी। तो क्या आ जाएगा? अस्मिन चित्रे एका नदी वहती। तो खालिस्तान में क्या आएगा? नदी। ख भाग है नदी खालिस्तान निस्सरती। तो क्या नदी किससे निकलती है? तो ये पर्वतों से निकलती है। तो क्या आ जाएगा? नदी पर्वतात निस्सरती। नदी पर्वतों से निकलती है। ग भाग है नद्धा जलम खालिस्तान भवती। नद्धा नदियों का, जलम जल, खालिस्तान खालिस्तान भवती होता है। नदियों का जल खालिस्तान होता है। कैसा होता है? अमृत के समान। तो क्या आ जाएगा इसमें? नद्धा जलम पीयूष तुल्यम भवती। तो क्या आएगा इसमें? पीयूष तुल्यम। घ भाग है खालिस्तान शस्य सेचनम भवती। खालिस्तान से फसलों की सिंचाई होती है। तो किससे होगी? नदी से। तो क्या आ जाएगा? नद्धा शस्य सेचनम भवती। नदी से फसलों की सिंचाई होती है। यह भाग है भारत खालिस्तान भूमि अस्ति। भारत खालिस्तान की भूमि है। तो स्वर्ण, भारत स्वर्ण भूमि ही अस्ति। तो क्या आ जाएगा? स्वर्ण। प्रश्न नंबर 5 है चित्राणि दृष्ट्वा उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। चित्रों को देखकर उपयुक्त पदों को ग्रहण करके वाक्य की पूर्ति करें। ये चित्र हमने देखा है, ये किस चीज के चित्र हैं और यहाँ इसमें कोष्टक में दिए हुए हैं। इनके माध्यम से, इनमें से छांट करके भरने हमने खालिस्तान। क्या दिए हुए कोष्टक में? अस्त्राणाम भवती अस्त्राणि सैनिकाः प्रयोगे उपग्रहाणाम। तो क्या भाग है? अस्मिन चित्रे खालिस्तान दृश्यन्ते। इस चित्र में खालिस्तान दिखाई दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं? अस्त्राणि। तो क्या लिखेंगे हम? अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। क्या जाएगा? अस्त्राणि। ख भाग है एतेषाम अस्त्राणाम खालिस्तान युद्धे भवति। इन अस्त्रों का खालिस्तान युद्ध में होता है। तो क्या होता है? प्रयोग है। तो क्या आ जाएगा? एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोग युद्धे भवति, प्रयोग आ जाएगा। ग भाग है भारत एतादृशानाम खालिस्तान प्रयोगेण विकसित देश मन्यते। भारत मैंने भारत, एतादृशाम मैंने इस प्रकार के, या ऐसे, खालिस्तान मैंने खालिस्तान के, प्रयोगेण मैंने प्रयोग से, विकसित देश मन्यते मैंने विकसित देश माना जाता है। तो किन के प्रयोग से? अस्त्राणाम,
भारत क्या होगा? भारत एता एतादृशानाम अस्त्राणां प्रयोगेण विकसित देश है मन्यते। क्या आएगा? भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देश है मन्यते। भारत ऐसे अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। घ भाग है, अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि खालिस्तान भवती आ जाएगा। यहाँ अत्र यहाँ परमाणु शक्ति प्रयोग है, परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भी भवती होता है। यहाँ परमाणु शक्ति प्रयोग भी होता है तो क्या आ जाएगा? भवती। नया भाग है, आधुनिकई अस्त्रै खालिस्तान अस्मान शत्रु भय रक्षन्ति। आधुनिकई मैंने आधुनिक, आधुनिक अस्त्रों से खालिस्तान अस्मान शत्रु भय रक्षन्ति। खालिस्तान हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। तो कौन करते हैं? सैनिक। तो क्या आ जाएगा? सैनिका। तो क्या बनेगा? आधुनिकई अस्त्रै सैनिकाः अस्मान शत्रु भय रक्षन्ति। आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। च भाग है, खालिस्तान साहित्या बहुनी कार्याणि भवन्ति। खालिस्तान की सहायता से अनेक कार्य होते हैं। तो किसकी सहायता से? उपग्रहाणाम। क्या आ जाएगा? उपग्रहाणाम सहायतया बहुनी कार्याणि भवति। उपग्रहों की सहायता से अनेक कार्य होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ए भाग, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखें। इस चित्र में, ये चित्र देखना हमने, इस चित्र के आधार पर 5 वाक्य संस्कृत में बनाने हैं। तो ये चित्र किसका है? यह चित्र एक दीपावली पर्व का है। तो क्या बन जाएगी? हिंदी में जैसे यह दीपावली पर्व का चित्र है तो क्या बनेगा? इदम दीपावली पर्वस्य चित्रम अस्ति। और फिर क्या है? इसमें सभी क्या दिखाई देते हैं? खुश। सभी लोग खुश दिखाई देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? सर्वे जनाः प्रसन्ना सन्ति। सभी लोग खुश हैं। फिर है, इसमें सभी ने क्या धारण किए हुए हैं? नए नए वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो क्या बन जाएगा? सर्वे जना नूतनानि वस्त्राणि अधारयन्। फिर घ भाग है, इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं? कि दीपक जलाए गए हैं अनेक। तो क्या लिखेंगे? अस्मिन् चित्रे बहवः दीपका प्रज्वलन्ति। इस चित्र में अनेक दीपक जल रहे हैं। और फिर क्या है? ये चित्र क्या है? बहुत ही आकर्षक है, अच्छा लग रहा है। तो क्या बनेगा इसका? इदम चित्रम मह्यम रोचते। यह चित्र मुझे अच्छा लगता है। इसी छठे प्रश्न का आ भाग है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखें। यह चित्र रक्षाबंधन पर्व का है। इसमें बहन अपने भाई को क्या बांध रही है? राखी बांध रही है। और भाई फिर उसका क्या करता है? उसको उपहार देता है, उसके रक्षा करने का वचन लेता है। इस प्रकार हमने इस पर 5 वाक्य लिखने हैं संस्कृत में। तो क्या होंगे? पहला हमने बनाया, इदम रक्षाबंधन पर्वस्य चित्रम अस्ति। यह रक्षाबंधन पर्व का चित्र है। दूसरा बनाया हमने, अस्मिन् चित्रे भगिनी सौभ्रात्रम रक्षा सूत्रम बध्नाति। इस चित्र में बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। तीसरा बनाया हमने, भ्राता सौभगिनीम उपहारम ददाति। भाई अपनी बहन को उपहार देता है। घ भाग बनाया हमने, भ्राता भगिनी च प्रसन्नौ सतै। भाई और बहन दोनों क्या हैं? खुश हैं। पांचवा बना, स सौभगिन्या रक्षार्थम प्रतिबद्धो अस्ति। वह अपनी बहन की रक्षा के लिए क्या है? प्रतिबद्ध है। प्रश्न नंबर 7 है, अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषाया पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णनम कुरुत। अत्र यहाँ चित्रम दृष्ट्वा चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में पंचवाक्येषु 5 वाक्यों में प्रकृते वर्णनम कुरुत। प्रकृति का वर्णन करें। इस चित्र को देख करके प्रकृति का वर्णन करना है। संस्कृत भाषा में 5 वाक्य बनाने हमने। तो इस चित्र को देखा तो यह चित्र किसका है? एक वन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो क्या बना? इदम वनस्य दृश्यम अस्ति। यह वन का दृश्य है। इसमें क्या वन का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो क्या बनेगा? इदम वनस्य दृश्यम अस्ति। दूसरा है, इसमें क्या दिखाई दे? अनेक वृक्ष हैं। तो अस्मिन् चित्रे अनेकानि वृक्षाणि दृश्यन्ति। इस चित्र में अनेक वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ क्या है? इसमें क्या है? पक्षी हैं। तो क्या वृक्षों पर क्या बैठे हुए हैं? पक्षी। तो क्या लिखेंगे हम? वृक्षेषु खगा शन्ति। वृक्षों पर क्या है? पक्षी हैं। फिर है,
इसके नीचे क्या है, एक मृग है, ये बैठा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, वृक्षस्य अधः एका मृग अस्ति, वृक्ष के नीचे एक मृग है। और फिर क्या है, एक मोर भी दिखाई दे रहा है, तो क्या पांचवा क्या बना, चित्रे एका मयूर अपि अस्ति, चित्र में एक मोर भी है। धन्यवाद।